ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। अभी थोड़ा आप ध्यान देंगे भाई, 1857 की क्रांति का अगर हम मोटा मोटा बात करें तो कुल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 15। मतलब 15 क्वेश्चन के आसपास ही 1857 की क्रांति घूमती है। पढ़ने में आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन वो 15 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हैं तो नो डाउट 1857 क्रांति का कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद 1857 की क्रांति पे। देखिए पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखो। एक सन पूछी जाती है कि 1818 ईस्वी तक, समय कब है? 1818 ईस्वी तक राजपूताना के लगभग सभी शासकों ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी? संधियां कर ली थी। मतलब ये जो समय है ये पीक पॉइंट था। तो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि राजपूताना के लगभग सभी शासकों ने कब तक संधियां कर ली थी? 1818। याद रखना 1818 तक राजपूताना के लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। अब देखिए संधियों के प्रकार में एक आपकी वह लॉर्ड वेनेजली, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? लॉर्ड वेनेजली। ये लॉर्ड वेनेजली हम ये कह सकते हैं ये सबसे पहले आपके संधि लेके आया था। लॉर्ड वेनेजली सबसे पहले लेके आया था सहायक संधि। कौन सी संधि? तो लॉर्ड वेनेजली के द्वारा प्रारंभ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर। पहली रियासत कौन सी थी भाई? ध्यान रखें। अब ध्यान रखें कब की? 1803। और उस समय भरतपुर के शासक का नाम है महाराजा, मेरा नाम राशि था वो। तो पहला पॉइंट तो यहां हो गया पूरा कि राजस्थान में आपको सीधा प्रश्न देंगे कि राजस्थान में लॉर्ड वेनेजली के द्वारा प्रारंभ सहायक संधि करने वाली पहली रियासत का नाम बताओ। अब सनों में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्या कर देते हैं वो भरतपुर के साथ शासक बदल देते हैं। तो शासकों में हमें ध्यान रखना है भरतपुर के पूर्व शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की? रणजीत सिंह। चलिए यहां रुको। अब रणजीत सिंह के बारे में मैंने आपको प्रजामंडल आंदोलन में बताया था कि अपने नाम के साथ आप हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन तैयार रखें। याद आया कुछ? उस समय मैंने बताया था कि मेरे नाम से एक क्वेश्चन बनता है कि लेक, अंग्रेज अधिकारी लेक ने लोहागढ़ दुर्ग पे जब आपके आक्रमण किया था उस समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ये रणजीत सिंह। याद आया ना? तो वही रणजीत सिंह है। ये 1805 की बात थी जब आक्रमण हुआ लेक का, और ये है 1803। ठीक है। फिर लॉर्ड वेनेजली ने क्या किया? इसी संधि को थोड़ा विस्तृत रूप दिया और उसका नाम लिख दिया विस्तृत व पूर्ण रक्षात्मक संधि। विस्तृत व पूर्ण रक्षात्मक संधि। तो विस्तृत और पूर्ण रक्षात्मक संधि करने वाली पहली रियासत का नाम था अलवर। पहली रियासत कौन सी थी आपके? अलवर के द्वारा 1804 में, 1804 के अंदर आपके पूर्ण व रक्षात्मक संधि की गई थी। और उस समय वहां के शासक का नाम क्या था रे? बख्तावर सिंह। शासक कौन था? बख्तावर सिंह। थोड़ा इतना ध्यान रखने, आपसे पूछ ले लॉर्ड वेनेजली के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि किसने की? वहां भरतपुर अलवर दोनों आ जाए तो आपको क्या करना है? भरतपुर। और लॉर्ड वेनेजली के द्वारा विस्तृत व पूर्ण रक्षात्मक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? अलवर। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। शासक अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है एग्जाम में कि आप टेंशन लेके बैठ जाओगे इतना सन वगैरह। ये छोड़ो, ये लो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ एक एक मोटा मोटा पॉइंट याद रखो। सबसे पहले सहायक संधि भरतपुर, विस्तृत व रक्षात्मक संधि अलवर। अब ये अगला ये याद हो जाए तो आगे चले जाना, तब नहीं तो आवश्यकता नहीं। अब देखो इसके बाद संधि का दूसरा प्रकार आया था जो लेके आया था लॉर्ड होल्डिंग, लॉर्ड होल्डिंग्स। और उस संधि को नाम दिया गया था आश्रित पार्थक्य संधि। आश्रित पार्थक्य संधि, नीति के तहत संधि कह सकते हो आप, नीति के तहत संधि। शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा। आश्रित पार्थक्य, आश्रित का मतलब अधीनस्थ। अधीनस्थ का मतलब ये आप मान के चलो कि राजपूताना के जितने भी राजपूत राजा निष्क्रिय हुए थे ना, वो इस संधि के कारण हुए थे। अब अंग्रेजों ने क्या कर दी यहां पर, तो वो क्या कर रहे थे, कुछ पैसा लेके अंग्रेज राजाओं की क्या कर रहे थे? सहायता। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा है उनका सालाना बांध दिया कि भाई आपको साल के मानो 1 लाख रुपए मिलेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, ऐश आराम करो,
कोई आक्रमण करता है तो हम जाने, कर वसूल करने वाला हम जाने, है ना, सारा का सारा काम अपने हाथ में ले लिया और राजपूताना के राजाओं को क्या कर दिया, एक पेंशन बांध दी उनकी, तो वो तो राजी हो गए। राजी इसलिए हो गए कि भाई उनका तो पीछे ही छूट गया, रोज लड़ाई झगड़ा सारा समाप्त हो गया। तो पार्थक्य, या हम ये कह सकते हैं अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत संधि करने वाली पहली रियासत है, परीक्षा में पूछी जाती है, ध्यान रखें, करोल। कौन सी रियासत है आपके? करौली ने आपके ये संधि की थी 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में उस समय करौली के शासक का नाम हरबख्श पाल सिंह। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, ये पाल जो शब्द का यूज करेंगे ना, ये करौली के शासक करेंगे। करौली का प्राचीन नाम गोपाल पाल, गोपाल पाल ने करौली राज्य की स्थापना की। आगे भी कोई शासक का नाम आएगा उसके पीछे पाल कन्फर्म लगा आएगा, मदन पाल, मदन पाल। तो जहां करौली शब्द दे दे और वहां चार नाम आए तो थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना, पाल जिसके साथ जुड़ा होगा वो उसका संबंध किससे हो जाएगा? करौली से। तो यहाँ पे आश्रित पार्थक्य नीति के तहत सबसे पहले संधि करने वाली रियासत का नाम था, क्या था आपके? करौली। अब सुनिए, इसी में ये परीक्षा में पूछा जाता है अंतिम, अंग्रेजों के साथ सबसे आखिरी में संधि करने वाली रियासत, अंग्रेजों के साथ सबसे आखिरी में संधि करने वाली रियासत, यह आप जरूर ध्यान रखें। 1823 ईस्वी में किसने की थी? सिरोही। सिरोही के शासक का नाम आप चाहो तो याद रख सकते हो, लंबा जिया था ये। 1857 की क्रांति के समय भी सिरोही का राजा रहेगा शिव सिंह। कौन था आपके? शिव सिंह। ये मोटी मोटी 3-4 बातें हो गई, आपके ध्यान में आ जाएगा। लॉर्ड वेनिजली के द्वारा सहायक संधि करने वाली, विस्तृत व पूर्ण रक्षात्मक, लॉर्ड होल्डिंग के द्वारा आश्रित पार्थक्य नीति के तहत सबसे पहले ये आता है परीक्षा में कि राजस्थान की वह रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की थी, वो कौन थी आपके? सिरोही रियासत। मोटी मोटी बातें हो गई इससे, आप तो ये याद कर लो रे पहले, मेरे हिसाब से आप ये याद कर लो तो काम चल जाएगा अपना। सबसे अंतिम में रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? सिरोही। कौन सी थी? सिरोही। चलिए, बहुत बड़ी बात। ये 1818 वाला ध्यान रखना, ये आरएस में आया था। बाकी 15-17 क्वेश्चन बनने वाले 1857 क्रांति से, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, सामान्य जानकारी, अगर भारत के इतिहास में 1857 क्रांति भारत के संदर्भ में दी है तो आपके काम की चीज, अन्यथा किसी काम की अपने अकॉर्डिंग राजस्थान के एग्जाम काम की नहीं है। अब भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारत में 1857 जो क्रांति है उसकी नियत तिथि थी 31 मई 1857। भाई क्रांतिकारियों ने कहा था कि 31 मई को पूरे भारत में एक साथ हम क्रांति का आगाज करेंगे, और इस 1857 क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था वो था कमल और रोटी, कमल व रोटी। एक बार एग्जाम में रोटी नहीं देके इसकी जगह क्या दे दिया? चपाती। तो 1857 क्रांति का जो आपके चिन्ह था वो क्या था? कमल व रोटी, और नियत तिथि। लेकिन यह क्रांति नियत तिथि से पहले ही आपकी शुरू हो गई थी 10 तारीख को। 10 मई 1857 को इस क्रांति का आगाज हो गया था। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी। अब आपके देखो परीक्षा में ये छावनी नहीं देके ये देते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में कहां से हुआ। तो 1857 क्रांति का प्रारंभ भारत में कहां से हुआ था? मेरठ कहां पर है? यूपी। मोटी मोटी बातें ध्यान रख लेना। 1857 क्रांति का नियत तिथि और क्रांति का प्रतीक, लेकिन क्रांति नियत तिथि से पहले ही कब शुरू हो गई? कहां से? बैरकपुर छावनी। अब कहते हैं कि ये क्रांति की तारीख तो ये थी नियत तिथि, लेकिन ये पहले क्यों हो गई? तो इसका तात्कालीन कारण, अगर 6ठी 7वीं 8वीं में हमारे ये बहुत कुछ चलता था कि 1857 क्रांति का तात्कालीन कारण क्या है, आप कहते थे चर्बी लगे कारतूस। मोटी मोटी बातें हैं, मोटी ज्यादा कुछ लेना नहीं दे, तो चर्बी लगे कारतूस। तो 1857 क्रांति की नियत तिथि भारत में 31 मई, प्रतीक कमल और रोटी। रोटी नहीं आए तो अच्छा, फिर नियत तिथि से पहले ही कब शुरू हो गई? कहां से? ये नहीं देंगे, कहां क्या देंगे? मेरठ, वही भारत के संदर्भ में। और फिर आपको देखना है उसका तात्कालीन कारण क्या था आपके? चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे क्या थे आपके? कारतूस। चलिए,
तो अंग्रेजों की जो देखो शासन व्यवस्था थी, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था, उसमें सबसे पहले ऊपर ही ऊपर होता था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नीचे हर रियासत में एक होता था एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, और इस एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल के नीचे हर छोटी छोटी जो रियासतें थे उनमें होते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल। अब अगर भारत के संदर्भ में अभी हम बात करें तो आप इसको मान लो, भारत में एक तो राष्ट्रपति है, हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल है, और राज्यपाल के अंडर हर जो आपके जिला है उसमें कलेक्टर है। अब बताओ, सूचनाएं यहां से एकत्रित होती है, कलेक्टर अपने जिले की सूचना किसको देता है? राज्यपाल, और राज्यपाल वो किसको देता है? ऐसे ही हमारे यहाँ पे उस समय रियासतें थी, उसमें थे पॉलिटिकल एजेंट, और अपने राजस्थान में जैसे राज्यपाल एक होता है वैसे ही एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल एक ही होता था जो अजमेर में बैठता था। वो इन सब रियासतों से सूचनाएं इकट्ठा करके किसको देता था? गवर्नर जनरल को। मोटी मोटी अगर अभी की बात में समझना चाहे तो राष्ट्रपति हर राज्य में और हर जिले में, बस यही प्रोसेसिंग अंग्रेजों के समय में थी। परीक्षा में पूछा जाता है 1857 क्रांति के समय, भाई ये प्रश्न आता है, फिर कह रहा हूं रट लेना। 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम लोगे इसका? लॉर्ड कैनिंग, याद कर लो इसको। तो 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे ही अब हमारे इस राजस्थान राजपूताने में एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये कम से कम आया हुआ है, कम से कम 25 से 30 बार एग्जाम में, जहां सीधा पूछा जाता है कि 1857 क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कितना क्लियर हो गया ना? अब आगे देखो, अब लो पॉलिटिकल एजेंट। अब क्या लो? जिसमें पॉलिटिकल एजेंट की अगर मैं बात करूं ना, एक ही पॉलिटिकल एजेंट, एक नहीं दो, जिनके बार बार एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल एजेंट की बात करता हूं मैं, ध्यान से रखें। सबसे पहले मोस्ट है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। कौन है? ये लो, हो सकता है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि मेजर बर्टन के कटे हुए सिर को किस शहर में घुमाया गया? मेजर बर्टन कहां का पॉलिटिकल एजेंट? फिर ध्यान रखें, मेजर बर्टन के कटे हुए सिर को कहां घुमाया गया? यह आ चुका है कम से कम 30 से 40 बार एग्जाम में। 15 क्वेश्चन है पूरे के पूरे। आपको अगर ये याद है, शुरुआत में आपको ये याद है कि भाई मेजर बर्टन जो थे वो कहां के पॉलिटिकल एजेंट? कोटा के बाद आप याद करें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन यहां बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां के थे मेक मैसन, मेक मैसन। मेक मैसन कहां के पॉलिटिकल एजेंट? सीधी सी बात है, जोधपुर में युद्ध करते हुए मारे गए थे, और इस मेक मैसन के कटे हुए सिर को आहुआ दुर्ग के दरवाजे पे लटकाया गया था। आपसे बार बार पूछा जाएगा, आहुआ के दुर्ग पे किसके सर को लटकाया गया? मेक मैसन। आहुआ के दुर्ग पे किसके सर को? सीधा याद कर देना, आहुआ के दुर्ग पे किसके सर को? मेक मैसन के कटे हुए सर को आपके लटकाया गया था। 2 हो गए। अब देखिए तीसरा, उदयपुर से। उदयपुर से मेजर सावर्स, मेजर सावर्स। ये मेजर सावर्स भी 2-4 बार इसका नाम आएगा। नीमच से भागे जो भी विद्रोही सैनिक होंगे उनको बचाने वाला कौन होगा? नीमच जो है वो आपकी सीधी सी बात है एमपी। आपकी इतनी तैयारी तो आप पहली बार तो है नहीं, थोड़ी बहुत आपने पढ़ा हुआ भी है, मोटी मोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। मेजर सावर्स जो था वो उदयपुर का था। उदयपुर के जस्ट पास वाली जो छावनी थी वो नीमच थी, और नीमच के जो भी विद्रोही सैनिक भागेंगे उनको बचाने वाला कौन होगा? मेजर सावर्स। अब ले लो आगे, और कौन सा रह गया? जयपुर। जयपुर का था ईडन, ईडन। सिर्फ नाम याद रख लो, ईडन था, कोई खास कुछ करने वाला नहीं है। फिर देखो, अगर याद हो जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं हो तो डरने की जरूरत नहीं है। भरतपुर का मोरिसन। भरतपुर का कौन था? मोरिसन। एक सिरोही में था, लॉक। सिरोही में कौन था?
जेडी लोग ऐसे नाम देते हैं, लेकिन इनका परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत कम के बराबर है। अभी तक कितनों का पूछा है? 2 का। तो हम 4 याद कर लें तो बड़ी बात है, उधर वाला हो या नहीं हो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम में। आपको तो इतना ध्यान रखना, कोटा का मेजर बटन के कटे हुए सिर को, कोटा में किसके सर को? आवा के दुर्ग पे किसका सर? सावर्स ने किसको बचाया? नीमच के विद्रोह, हाँ नीमच के वो अंग्रेज अधिकारियों को, सॉरी ठीक। ईडन कहाँ का? भरतपुर का। मोरिसन सिरोही का लोग, ठीक है। अभी तक कितनों का आया परीक्षा में? 2 का। तो 2 के आप 4 का याद कर लो। ये हो गया आपके पॉलिटिकल एजेंट वगैरह। ये एजीजे कौन था भाई, वापिस बताना? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब देखें सीधा परीक्षा में क्वेश्चन बिना बकवास किए हुए सीधा पूछ लेते हैं कि 1857 क्रांति के समय, यहां पे लिखोगे आप 1857 क्रांति के समय, और यहां पे देंगे आपके रियासत, कि इस रियासत का शासक कौन था, इस रियासत का शासक कौन था। तो देखो 1857 क्रांति का अभी हाल ही में जो ट्रेंड चल रहा है, मैं 1857 क्रांति की बात कर रहा हूं। ध्यान रखें सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है धौलपुर का शासक। कहां का? तो धौलपुर का जो शासक था वो था भगवंत सिंह। अब आप कहोगे गुरुजी क्या कारण है कि धौलपुर वाले का ही पूछा जा रहा है, तो सुनना ध्यान से। धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था, धौलपुर में जो 1857 क्रांति का क्या हुआ था विद्रोह, उसमें स्थानीय लोगों ने भाग ही नहीं लिया। मथुरा के, आगरा के, उधर के लोग आए और उन्होंने क्या किया, आपके धौलपुर पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। धौलपुर पे क्या कर लिया? कम से कम 3 से 4 माह तक, कितने माह? 4 माह तक आपके धौलपुर क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बोलो क्रांतिकारी के राजस्थान के था क्या? यह परीक्षा में पूछा जाता है। निम्न में से किस रियासत पे जो क्रांतिकारी, बाहर के क्रांतिकारियों का अधिकार था? बाहर के क्रांतिकारी कहां थे? अब इस धौलपुर को बचाया भी बाहर की सेना ने आके, पटियाला की सेना ने। किसने बताया? पटियाला की सेना ने। तो क्वेश्चन क्या बना बताओ, 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन? विशेषता बताओ क्या थी इस रियासत की विशेषता? धौलपुर पर बाहर के क्रांतिकारियों का नियंत्रण था। 4 माह लगभग ये क्रांतिकारियों के अधीन रहा और पटियाला की सेना ने आके किसको बचाया था? आपके धौलपुर को। कहां की सेना ने? हम आगे लिखेंगे इसके बारे में। लेकिन भाई धौलपुर का ही बार बार क्यों पूछा जा रहा है, इस बार के ट्रेंड में धौलपुर ही क्यों चल रहा है? इसका कारण हो गया 2 पॉइंट। अब आपके दोनों ध्यान में है ना। अब आपसे पूछ ले, धौलपुर में जो थे वो बाहर के क्रांतिकारी थे। रामचंद्र नामक एक व्यक्ति है, उसने धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इतना क्लियर हो गया। अब देखो धौलपुर के अलावा जो पूछा जा रहा है अभी हाल ही में, वो है बीकानेर का शासक, नाम है सरदार सिंह। कहां का शासक? मैं सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूं। आपको परीक्षा में सीधा पूछा जाएगा कि राजपूताने का एकमात्र शासक जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राजपूताने से बाहर लड़ने के लिए गया, कौन? देखो सबने साथ दिया था। अलवर के महाराजा थे बन्ने सिंह, वो भी आगरा तक गए थे अपनी सेना लेकर, लेकिन खुद नहीं गए। क्या भेजी? अपनी क्या भेजी? सेना। खुद ये तो तैयार थे, खुद आगे बैठ गए घोड़ी के ऊपर और पूरी की पूरी सेना पीछे। पटियाला आपके आगे तक गए थे, हरियाणा तक गए थे आपके। तो ध्यान रखें इनकी क्या विशेषता है। राजपूताने के एकमात्र शासक जो 1857 क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राजपूताना से बाहर गए। कई बार पूछ लेते हैं रियासत, किस रियासत के शासक गए? कहां के? मोस्ट है, ध्यान रखें। अब तीसरा है आपके मेवाड़ के। मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? स्वरूप सिंह। शासक कौन? इसने ऐसा क्या काम किया था कि इसका नाम पूछा जा रहा है? भाई इसने किया क्या था? अंग्रेजों का साथ देने में पहला व्यक्ति था। जैसे ही विद्रोह हुआ राजपूताना का, सबसे पहले था आपके स्वरूप सिंह, क्यों हम तैयार हैं अंग्रेजों का साथ देंगे। तो अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में जो साथ देने वाला पहला शासक कौन था? आपके स्वरूप सिंह। इसकी विशेषता क्या हो गई? ये क्या था? प्रथम शासक। इसकी विशेषता क्या हुई थी? बाहर गया था लड़ने के लिए। इसकी विशेषता क्या हुई? बाहर के लोग थे, बाहर के लोग थे। तीनों की विशेषताएं होगी। अब देखिए अगला है आपके जयपुर का महाराजा। अगला कहाँ का महाराजा? सबको पता होगा, सवाई राम सिंह। सबको पता है सवाई
सवाई राम सिंह। अब सवाई राम सिंह का वैसे बार बार पूछा जाता है कि 1857 क्रांति के समय जयपुर के महाराजा कौन थे? सवाई सिंह। मेरी आधे 1 घंटे की क्लास में 1857 क्रांति क्लियर है, थोड़ा ध्यान से देखते रहना, क्योंकि यही बातें मैं फिर विशेष में लिखाऊंगा, तो अभी ध्यान रखना। राम सिंह ने ऐसा क्या किया? राम सिंह ने अंग्रेजों का तन मन और धन से साथ देने वाला था, इसीलिए 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इसको सितार ए हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली की जागीर प्रदान दी। कौन सी उपाधि दी? सितार ए हिंद। तो ये अंग्रेजों का साथ देने वाले थे और कोटपुतली की इसको क्या मिल गई थी? आपके जागीर मिल गई थी। कितने राजा हो गए? 4। अगला 5वां कोटा का क्या था? राम सिंह सेकंड। इसके बारे में सुन लेना मोटी मोटी बात। यहां का भी राम सिंह सेकंड था, दोनों अलग अलग है, सबको पता है, दोनों अलग। राम सिंह, इसकी विशेषता क्या ध्यान रखें? राम सिंह 1857 क्रांति में सबसे ज्यादा पीड़ित राजाओं में रहा था बेचारा। इसके 8 माह तक, कितने नहीं सॉरी 6 माह तक, कितने माह? 6 माह तक कोटा जो है वो क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। पहली तो परीक्षा में वो क्वेश्चन आ जाए लो, कितना? इसको नजरबंद कर दिया गया था। आम जनता विद्रोह पे उतर आई थी, आम जनता ने विद्रोह कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है भाई, पूरी की पूरी जनता विद्रोह में आ गई थी ना, तो 6 माह तक इसको क्या रखा? कैद। फिर करौली की सेना आई थी। कहाँ की? अरे पेन की, कहाँ की सेना? एक बार वापस बोलना। करौली। करौली की सेना और एक अंग्रेज अधिकारी आया था, वो मैं आगे बता दूंगा। अंग्रेज अधिकारी से भी एक बार का कुछ लेना देना नहीं है। तो करौली की सेना ने आकर फिर क्या किया था? कोटा को आजाद कराया था क्रांतिकारियों से। कितने महीने तक? उस समय आपके करौली के शासक का नाम था मदन पाल सिंह। क्या नाम था? मदन। मैंने कहा था पाल आ जाएगा, मदन पाल। मदन पाल सिंह जी ने इनको आजाद कराया। तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या? देखो परिवर्तन, कि 1857 क्रांति से पहले इनको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। कितनी? उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 13। और इस मदन पाल जी को दी जाती थी 13 तोपों की सलामी, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किस रियासत के शासक की तोपों की सलामी घटा दी गई? कोटा। कोटा के शासक की घटा के कितनी कर दी गई? 17 से 13 कर दी गई। और किस रियासत के शासक की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई? करौली। करौली के किसकी? अच्छा, करौली ने क्या किया था? कोटा को आजाद, है ना। करौली और मेजर रॉबर्ट्स की, मेजर रॉबर्ट्स, दो, एक अंग्रेज अधिकारी और करौली। तो भी इस रॉबर्ट्स को तो छोड़ दो आप, कोई जरूरी नहीं है, हमें इतना ध्यान रखना है करौली ने कोटा को आजाद कराया। करौली ने कोटा को, कोटा 1857 क्रांति के बाद कोटा के महाराजा की तोपों की सलामी को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। कितनी? 13 से 17 से 13। तो इसकी तो घटा दी गई थी। ये आया था सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, कोई सा भी एग्जाम हो सीधा पूछ लेते हैं किस रियासत की घटी, किस शासक की घटी। दोनों याद रखना है, किस रियासत की बड़ी, किस रियासत की घटी, सॉरी किस राजा की बड़ी। तो दोनों क्या नाम आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अब देखो, एक अलवर का था, अलवर का शासक, इसका नाम था बन्ने सिंह। क्या नाम था? बन्ने सिंह। याद रहे तो ठीक है, देख लेना। ये भी खुद नहीं गया था, लेकिन इसने अपनी सेना को कहाँ भेजा था? आपके राजस्थान से बाहर। कहाँ से भेजा था? राजस्थान से बाहर, आगरा तक इसने अपनी सेना को भेजा था। ठीक है, तो वापिस देखें, 1857 क्रांति के समय धौलपुर के शासक भगवंत सिंह की दो विशेषता, जल्दी बोलो। बाहर के लोगों का, है ना, बाहर के लोगों का यहाँ पे, और बाहर की सेना, कहाँ की सेना? पटियाला की सेना। अच्छा, सरदार सिंह की विशेषता बताओ। राजपूताने का एकमात्र शासक जो 1857 क्रांति में कहाँ गया था? राजस्थान से बाहर लड़ने के लिए गए। स्वरूप सिंह की विशेषता बताओ। सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता। अगर मैं परीक्षा में पूछूं कि मेवाड़ के महाराणा का 1857 की क्रांति में भूमिका रही थी, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तटस्थ रहे, एक ऑप्शन और, अंग्रेजों का, ये आया हुआ पर्सन है जो मैं अभी आपको रिपीट कर रहा हूं, ये सब ने साथ दिया था। साथ किसने नहीं दिया? सबने क्या दिया था? लगभग साथ दिया था। फिर कोटा वाले की, राम सिंह की क्या विशेषता है ना, इसकी 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? कोटा कितने माह तक? कोटा को आजाद किसने कराया? करौली का शासक, जिसकी तोपों की सलामी
13 से कितनी कर दी गई, 17 कर दी गई। और बन्ने सिंह क्या विशेषता, अपनी सेना बाहर भेजी, अपनी सेना। अब देखिए ये तो हो गए 1857 क्रांति से संबंधित राजा और उसकी रियासत और उनकी विशेषताएं। मैं एक चीज यहां और क्लियर कर देता हूं, देखिए भाई ये कि ये रियासत रहेगी। अब आप यहां पे एक चीज और याद करोगे और वो है एकीकरण के समय। क्यों? क्योंकि अगर यहां से राजा का पूछ लेंगे कि भाई मेवाड़ का राजा कौन था 1857 की क्रांति में, स्वरूप सिंह, तो फिर एकीकरण से नहीं पूछेंगे। और 1857 क्रांति को छोड़ दिया, यहां से किसी राजा का नाम नहीं पूछा है, नो डाउट एकीकरण के समय उस राजा का नाम पूछ लेंगे। दोनों में से एक का पूछा जाता है तो दोनों हम एक साथ लिख लेंगे, जब एकीकरण पढ़ेंगे तो इनको और लिख लेंगे, तो दोनों का साथ साथ रिवीजन हो जाएगा। देखो धौलपुर, उदय भान सिंह, धौलपुर के कौन थे, उदय भान सिंह। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना ज्यादा टेंशन मत लेना, अभी मत लेना। इस बीकानेर वाले का ध्यान रखना है अपन को। 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह पहला राजा जो राजस्थान से, एकीकरण के समय पहला राजा जिसने सबसे पहले एकीकरण पे क्या किए थे, साइन किए थे। ये तो पहला राजा था जो बाहर लड़ने के लिए गया था, ये पहला राजा था जिसने एकीकरण पे सबसे पहले क्या किए थे, हस्ताक्षर। तो एकीकरण पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला कौन था, कहां का शासक। और एकीकरण के बाद 1857 की क्रांति में कौन था जो कहां गया था, बाहर गया था, मेवाड़ वाला भूपाल सिंह, महाराणा। ये राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे, राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख यही थे, ध्यान रखें। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख का नाम पूछ ले तो कौन था, राज प्रमुख तो और बनते गए हर में, लेकिन महाराज प्रमुख एक ही रहे थे। अब जयपुर वाला देखो मान सिंह जी था, मान सिंह सेकेंड। ये राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख थे। अब आपको गुरुजी हमने एकीकरण पढ़ा है, हर एकीकरण के चरण के अंदर हम पढ़ते हैं ना, तो कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है, कभी कोई बन जाता है। अरे नहीं, राजस्थान के नहीं बने थे वो। राजस्थान की मान्यता तो हमें 26 जनवरी 1950 को मिली थी, जो एकीकरण का छठा चरण था। जो एकीकरण का क्या था, उससे पहले राजस्थान था ही नहीं, राजपूताना था, नई नई छोटी छोटी रियासतें मिल रही थी, नई नई छोटी छोटी क्या मिल रही थी, रियासतें मिली। तो हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख उदय भान सिंह का या आप जो भी आप नाम लेते हो, नहीं, राजस्थान के पहले राज प्रमुख की बात कर रहे हैं। राज प्रमुख पहला कौन था, पहला महाराज प्रमुख, पहला साइन करने वाला। अब देखो कोटा के भीम सिंह जी थे, आगे आएंगे एकीकरण में बहुत परेशान करेंगे आपको, तो अभी देख लेना। करौली का कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। अलवर का तेज सिंह, अलवर का कौन सा, ये एकमात्र, आपने वहां पढ़ लिया होगा प्रजामंडल आंदोलन में। मैंने बताया था कि राजस्थान के 2 प्रजामंडल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, एक जयपुर ने नहीं लिया था और एक अलवर ने। अलवर में नहीं लेने का कारण मैंने बताया था कि तेज सिंह की महात्मा गांधी के साथ उनके विचार नहीं मिलते थे। तो एकीकरण के दौरान एकमात्र शासक जिनको क्या रखा गया था, नजरबंद। तो ये 5-7 पॉइंट हमें दोनों तरफ से याद करना है। आपको 1857 क्रांति के समय रियासतों के राजा भी याद होने चाहिए, आपको एकीकरण के समय भी रियासतों के राजा याद होने चाहिए। ये इसकी विशेषता कुछ नहीं, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले हस्ताक्षर, ये राजस्थान के पहले महाराज प्रमुख, ये राजस्थान के पहले, और ये एकमात्र शासक जिनको क्या रखा गया था, नजरबंद। इधर वाले की अगर हम बात करें, ये भगवंत सिंह की क्या विशेषता है ना, बार बार वो बाहर के लोगों का अधिकार था। 4 महीने के बाद पटियाला की सेना, सरदार सिंह बाहर गया था लड़ने के लिए। स्वरूप सिंह जी सबसे पहले सहायता करने वाले थे। राम सिंह जी, इनको सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीर। कोटा वाला राम सिंह, तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी गई, कितने माह तक। अब ले लो करौली, कौन था, तोपों की सलामी 13 से, अच्छा कोटा को आजाद किसने करवाया, और ये बन्ने सिंह क्या किया इसने, सेना बाहर भेजी थी इसने, सेना। मैं और गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ये पढ़ मान के चलो आपके 1857 क्रांति और एकीकरण में से हो सकता है यहाँ से एकीकरण से एक क्वेश्चन आ जाए। बेसिक जीके बोलते हैं इसको। ये अपने इतना तैयार है, किसी भी एग्जाम में आप नहीं अटकोगे। आप क्या करते हो, कचरा पढ़ लेते हो बेहिसाब, जबकि एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन है वो लगभग रिवाइज होते हैं, बार बार आते हैं, घुमा फिरा के अलग तरीके से पूछ सकते हैं।
पूछने का तरीका अलग हो सकता है, भाषा उसकी अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन वो के वो आने वाले होते हैं। इसलिए इनको आप तैयार करो, इधर वाला भी तैयार करो, इधर वाला भी आप तैयार कर लो। चलिए अब पढ़ते हैं आगे 1857 की क्रांति के और पहलुओं के बारे में। तो देखो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, आप तो सीधा बताओ 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या 6। ये लीजिए, ये कम से कम 50 से 60 बार आ चुका। सैनिक छावनियों की संख्या कितनी? 6। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। हमेशा एक चीज याद रखो, 1857 क्रांति के समय कोटा एक सैनिक छावनी नहीं थी। कोटा में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ, क्रांतिकारियों के अंडर में रहा 6 महीने तक, लेकिन कोटा क्या नहीं था? सैनिक छावनी नहीं थी। तो 6 सैनिक छावनियों के नाम मुझे एक बार का आप रिवीजन करवा देंगे। सबसे पहले नसीराबाद। नसीराबाद कहां पर? अजमेर। नसीराबाद कहां पर? चलिए ठीक है। नसीराबाद के पास में ब्यावर ले जाओ, और ब्यावर भी कहां पर है? अजमेर। ब्यावर के बाद आप ले लो एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली। एरिनपुरा वर्तमान में कहां पर है? पाली के अंदर, ठीक है। फिर आप ले लो नीमच। नीमच जो है वर्तमान में एमपी, मध्य प्रदेश। कितनी हो गई? हाँ, एक देवली। देवली कहां पर है? टोंक। देवली कहां पर है? टोंक में। और एक आखिरी खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा कहां पर है? उदयपुर। अगर इन 6 सैनिक छावनियों की मैं सामान्य जानकारी दूं ना आपको सिर्फ अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में पूछ ले। इन 6 सैनिक छावनियों में सबसे बड़ी आपके कौन सी थी? नसीराबाद। आज आपको पता है, आज भी जो फौज की भर्ती होती है तो आप जाते हो ना नसीराबाद छावनी, है ना। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड कहाँ है अभी वर्तमान में? नसीराबाद। कहाँ पर है? ये परीक्षा में पूछा जाता है भाई। छावनी बोर्ड मंडल, छावनी बोर्ड मंडल कहाँ पर है? जो कोई भी फौज की भर्ती देखता है नसीराबाद जा रहा है दौड़ने के लिए, नसीराबाद में क्या है बीबी? छावनी बोर्ड है। अभी छावनी बोर्ड मंडल कहाँ पर है? नसीराबाद, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी ये थी, देखने में नाम भी देख लो, ये देवली सबसे छोटी थी। अगर सीमांत की बात करता हूँ तो ये सीमांत में तो यही आएगी नीमच। सीमा के जो राजस्थान के सीमा के पास सबसे पास में थी तो वो कौन सी थी? नीमच। सीमांत हमेशा ध्यान रखें, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो सीमांत शब्द आ जाता है। सीमांत आने का मतलब आप सीमा के पास वाले जिलों के पास जाओ। सीमांत भ्रंश प्रदेश, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। सीमांत भ्रंश प्रदेश, सीमांत महान भ्रंश प्रदेश, कैसे भी नाम आ जाते हैं, सीमांत का नाम होता है सीमा के पास वाले। तो यहाँ पे भी अगर मैं सीमांत की बात करता हूँ तो सीमांत में कौन सी छावनी आ जाती है? हाँ, तो सबसे बड़ी कौन सी? सबसे छोटी? इसकी क्या विशेषता? सबसे सीमांत जो सैनिक छावनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सैनिक छावनियों से संबंधित पहले मोटे मोटे क्वेश्चन क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके राजस्थान में लोक देवताओं की बात करते हैं अगर, डूंगजी और पहले तो वो ये क्लियर करो, डूंगजी और जवाड़ जी ने कौन सी सैनिक छावनी लूटी थी? नसीराबाद। कौन सी लूटी? लोक देवताओं। आ चीज याद रखी, जो किसको लूटा था उन्होंने? नसीराबाद। वो परीक्षा में पूछ लो, थे रिवाइट में जाए बोला कई बार देखो ला गुरुजी वाले लोक देवता ओ खटा क्वेश्चन आएगी छावनियों, तो ये लोक देवताओं के क्वेश्चन भी आते हैं। डूंगजी और जवाहर जी। बठोट पाटोदा अपने ये राज सिक्कर के पास यहाँ के 2 योद्धा थे जो क्या करते थे? अंग्रेजों की छावनियों को लूटकर गरीबों में बांट देते थे। तो डूंगजी जवाहर जी ने किसको लूटा? फिर नसीराबाद का एक क्वेश्चन जो 1857 क्रांति से थोड़ा अलग है, आपके राजस्थान में छावनी मंडल बोर्ड कहाँ पर है? नसीराबाद। कि डूंगजी और जवाहर जी ने किसको लूटा? ये 2 तो अलग कर दो 1857 की क्रांति से, जो जिसका उत्तर नसीराबाद होगा। अब आ जाओ इन, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं पहला क्वेश्चन करता हूं, बताइए राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सैनिक छावनियों की संख्या 6। बताइए 1857 क्रांति में राजस्थान में विद्रोह में भाग लेने वाली, वापिस सुना, भाग लेने वाली सैनिक छावनियों की संख्या। ध्यान रखें, इन 6 में से भाग कितनों ने लिया था? इसका मतलब 2 ने भाग नहीं लिया। तो जो नहीं लेने वाली है उसको उठा के इधर घेर दो। कौन सी ने नहीं लिया था? ब्यावर। ब्यावर ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। किसने नहीं लिया? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो ये 2 सैनिक छावनियों को हटा देता हूं।
तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं ये 4 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। नसीराबाद ने लिया, एरिनपुरा ने लिया, नीमच ने लिया और किसने लिया था? देवली ने। किसने लिया था? आपके देवली ने। ये 4 सैनिक छावनियां थी जिसने भाग लिया और ये 2 ऐसी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया, तो इनको तो पहली बार कर दो। अब यहां आ जाओ, अकॉर्डिंग एग्जाम मोस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा निम्न में से किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया? एरिनपुरा। किसने दिया? तो एरिनपुरा का मैं पहला क्वेश्चन ये लिख सकता हूं, आपने खुद बताया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मेरा अगला क्वेश्चन, पूरबिया सैनिकों का विद्रोह, पूरबिया सैनिकों का विद्रोह राजस्थान की किस सैनिक छावनी में हुआ? बताओ। 4 ऑप्शन आ गया, परीक्षा में पूछ लिया आपसे कि पूरबिया सैनिकों का विद्रोह राजस्थान की किस सैनिक छावनी में हुआ। ध्यान रखें, ये भी इसका उत्तर भी क्या करोगे? एरिनपुरा। एरिनपुरा में जो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया वो सैनिकों का नाम क्या था? पूरबिया सैनिक, पूर्व की तरफ के। ये पूरबिया एरिनपुरा उसमें आता था जोधपुर में। किसमें आता था? जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था और जोधपुर में थे आपके जोधपुर लीजियन। सैनिक टुकड़ी का नाम क्या था? जोधपुर लीजियन। और इस जोधपुर लीजियन में जो सैनिक थे वो सैनिक लगभग कौन से थे? पूरबिया। तो पूरबिया सैनिकों का विद्रोह भी आप कहां करोगे? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा भी। अब 3-4 पूरबिया सैनिकों के नाम याद करो। नंबर 1 शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद। नंबर 2 मोती खां। नंबर 3 तिलक राम। 3 पूरबिया सैनिक। अब इनको नाम क्या दोगे? 3 पूरबिया सैनिक, ताकि आपको ध्यान में रहे कि पूरबिया सैनिकों का विद्रोह कहां हुआ था। आपसे पूछा जाएगा शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम का संबंध राजस्थान की किस सैनिक छावनी से? तो आप क्या करोगे? पहले इनको कैसे याद करोगे? ये तीनों कौन है? पूरबिया सैनिक। तो बोलो, नाम बोलो। शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम। क्या नाम है? इनका विद्रोह कहां हुआ था? एरिनपुरा। मेरा अगला क्वेश्चन, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस सैनिक छावनी के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया? किसका किया था? तो ये 4 क्वेश्चन अगर आप एरिनपुरा से याद करते हो तो ये छावनी क्लियर है। 4 क्वेश्चन कौन से? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एक किसने दिया? पूरबिया सैनिकों का विद्रोह, पूरबिया सैनिक किसके अंतर्गत? जोधपुर लीजियन। तो जोधपुर लीजियन भी कहां थी? एरिनपुरा में थे। 3 पूरबिया सैनिकों के नाम बोलो। शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम। शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम का संबंध किस सैनिक छावनी से? ये एरिनपुरा समाप्त। अब हम क्या करेंगे? ये जो क्या नाम था उसका, आउवा वाल ठाकुर कुशाल सिंह, उसके 5-7 क्वेश्चन और पढ़ने हैं, बाकी ये छावनी क्लियर है। चलो दिल्ली, कितने क्वेश्चन बनाए इसने? 4। पूरबिया सैनिकों के नाम वापस बोलना, देखें। शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम। क्या नाम था? शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम। पूरबिया सैनिकों का विद्रोह कहां हुआ? एरिनपुरा छावनी। कहां हुआ था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, एरिनपुरा छावनी। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किनका नेतृत्व किया? एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों का। चलिए, एरिनपुरा तो लगभग समाप्त है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से किस सैनिक छावनी ने, आपको 4 सैनिक छावनियां देंगे, निम्न में से किस सैनिक छावनी ने देवली छावनी को लूटा? मतलब देवली ने भाग नहीं लिया था। देवली तो क्या है कि एक विद्रोह हुआ कहीं सैनिक छावनी में, जाते समय वो लूट गए किसको? देवली को। बस देवली का इतना ही है। तो देवली को लूटने वाले कौन? नीमच वाले। ये लीजिए देवली। अब आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस देवली का इतना ही, सिर्फ यही भाग लिया था कि देवली के विद्रोही जो थे वो किन के साथ हो गए? नीमच। नीमच ने किसको लूटा? देवली को। ठीक है। अब नीमच वाला जो एरिया है वो थोड़ा देख लेना आप, देवली टोंक में। ठीक है। ये एमपी के आसपास वाला एरिया जो अपने मेवाड़ के आसपास लगता है। आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं शाहपुरा, टोंक और कोटा से होते हुए किस सैनिक छावनी के जो सैनिक है वो दिल्ली गए?
शाहपुरा, टोंक, कोटा नाम दे दे तो उत्तर क्या कर देना? नीमच। नीमच के 2 क्वेश्चन हो गए। पहला बोलो, किसको लूटा? किधर से गए? शाहपुरा, टोंक, कोटा होते हुए किधर गए? दिल्ली की ओर। आपको खुद को पता है ये मेवाड़ के आसपास का एरिया है और ये मेवाड़, शाहपुरा, टोंक इधर से होते हुए वो, क्योंकि शाहपुरा गए मेवाड़ में था, फिर देवली को लूट लिया टोंक में है ना देवली, फिर इधर से लूट के कोटा से होते हुए कहाँ चले गए? दिल्ली की ओर। 2 क्वेश्चन बन गए। अब देखो यहाँ के 2 सैनिकों के नाम याद रखो। नीमच में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, एक तो इसने नेतृत्व किया था, एक वहां था मोती, यहाँ है हीरा सिंह। मोती कहाँ था? एरिनपुरा। मोती कहाँ? हीरा कहाँ आ गया? हीरा कहाँ पे? नीमच। अब इन दोनों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। आपको परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। देखिए मोहम्मद अली बेग, यहां आपके अंग्रेज अधिकारी था एबॉट। को जब ये पता चला कि भाई विद्रोह हो गया है तो ये क्या करता है, सभी सैनिकों को लाइन में खड़ा करके और शपथ दिलाता है कि भाई आप विद्रोह नहीं करोगे। तो जब भी ये शपथ बोलने की कोशिश करता है तब मोहम्मद अली बेग कहता है कि क्या अंग्रेजों ने अवध के नवाब के साथ जो वादा किया था वो पूरा किया था क्या? कि नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। ऐसा करके लड़ाई होती है और ये बोट मारा जाता है। यहाँ पे ये बोट कहाँ मारा जाता है? ये नीमच वाली छावनी में मारा जाता है। ठीक है, अब आखिरी 2 प्रश्न और है और ये आपके 1857 की क्रांति का क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से सुने, वापिस सुनो। कितनी छावनियों ने भाग लिया? 4। राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? नसीराबाद। ये आ चुका है 20 से 30 बार भाई। जब मैं रिवाइज वाले हम मिलाते हैं शाम को, जब भी बच्चे आते हैं मैं मिलाता हूँ, बड़ी वो हंसते हैं बच्चे कि घुमा फिरा के गुरुजी प्रश्न तो 10 या 12 या 15 बार में पूछ रहे हैं। और मैं हमेशा यही कहता हूँ, अरे कम पढ़ो, कचरा तो पढ़ो ही मत। कचरा पढ़ने वाले का नंबर कभी नहीं आता। जिसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए ना भाई कि प्रश्न है गुरुजी कुछ भी आ सकता है, अरे पागल कुछ भी आ सकता है ना, तो 100 क्वेश्चन आते ना, तू एक भी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता 100, वो अगला कुछ भी उठा के कर देता। तो ऐसा थोड़ी होता है। एक एग्जाम का एक बिल्कुल पर्टिकुलर एक बहुत बढ़िया सिस्टम होता है कि लगभग 60% क्वेश्चन रिवीजन होने हैं तो होने हैं। 20% से वो क्वेश्चन होंगे जो उनसे संबंधित होंगे लेकिन थोड़ी उनकी भाषा चेंज कर देंगे, उनकी जगह चेंज कर देंगे। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपका ज्योग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति सारा टॉपिक क्लियर है तो वो 10% क्वेश्चन आप क्लियर कर जाओगे। वो 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी के बाप को नहीं आते। चाहे आप कितनी कुछ भी पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, वो 10% क्वेश्चन नहीं आने तो नहीं आने। आज तक किसके 100 में से 100 रहे हैं। ये रीट वाला तो चलो ठीक है, पेपर आउट हो गया तो ढूंढ लिए होंगे, बाकी ऐसा नहीं है। हमने जब भी एग्ज़ाम दिए हैं तो हमारी मेरिट खींच खंचा के पहुंचती थी 72 या 73 या 74। और हम संस्कृत वाले जो थे उनकी ज़्यादा पहुंच जाती थी। संस्कृत में पंडित जी ज़्यादा होते हैं, सब्जेक्ट में लगभग सारे सही हो जाते थे, वो मेरिट थोड़ी ऊपर जाती थी। अन्यथा मेरिट ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। 70 से 72 73 तक ये मेरिट जो सामान्य कवर कर जाते हैं। अब सीटों पे निर्भर है, सीटें कम रह जाती है तो मेरिट ज़्यादा हो जाती है। तो आगे चलते रहे। चलिए, तो यहाँ ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका उत्तर क्या किया आपने? नसीराबाद। राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ? नसीराबाद। कहाँ से हुआ? नसीराबाद। अब सीधी सी बात है, कब हुआ ये पूछ सकते हैं, ये तारीख याद रखें, 28 मई 1857। फिर अगला क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ी का नाम 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्या नाम था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर देखिए इसके साथ में हो गई 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इसके क्या हो गई, आपके साथ में हो गई। ठीक है ना। और फिर आगे ध्यान रखें, यहाँ एक सैनिक टुकड़ी और थी, मुंबई लांसर। ये मुंबई लांसर ने भाग नहीं लिया। 3 सैनिक टुकड़ियां थी, जिसने शुरुआत की वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। साथ देने के लिए कौन आई फिर? किसने साथ नहीं दिया? ठीक है, अब इसमें भी कोई इतना ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, कई जगह आपको मिल जाएगा, कोई नाम दे देते हैं, बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया, ये किया वो किया, क्योंकि बड़ी सैनिक टुकड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। बख्तावर सिंह के नाम के भी हर जगह किसी न किसी सैनिक छावनी में
व्यक्ति मिल सकता है, इसलिए ज़्यादा इतना टेंशन नहीं लेना, लिख लेना जरूर, बाई चांस कभी पूछ ले। बख्तावर सिंह ऐसा कहते हैं कि वो था जिसने इसका नेतृत्व किया, लेकिन आपके परीक्षा में हमेशा क्या आएगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 अंग्रेज अधिकारी थे, स्पुटिशवुड, एक का नाम था स्पुटिश, एक न्यूबरी। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी यहाँ मारे गए थे, स्पुटिशवुड मारा गया और न्यूबरी मारा गया। ये आता है परीक्षा में, आपको नाम देते हैं स्पुटिशवुड और न्यूबरी है वो कहाँ मारे गए, नसीराबाद में। कहाँ मारे गए थे, नसीराबाद में। फिर एक हार्डी था, एक लोक नाम का 2 और थे जो घायल हो गए, उनके नाम छोड़ दो आप, तो स्पुटिशवुड और क्या है, न्यूबरी। ये नसीराबाद की छावनी तो क्लियर है आपके। सबसे पहले प्रारंभ हुआ, सबसे पहले कब हुआ, किसने किया, 15वीं ने किया या 30वीं ने, या दोनों ने, दोनों ने नहीं किया। किसने शुरुआत किसने की थी, 15वीं ने की थी, दोनों ने साथ में शुरुआत नहीं की। फिर आके कौन सी मिल गई, किसने साथ नहीं दिया, कौन मारे गए, स्पुटिशवुड और न्यूबरी, स्पुटिशवुड और न्यूबरी। अब देखिए यहाँ से अगली क्रांति की चिंगारी चली जाती है। नसीराबाद छावनी की एक ही गलती थी, ये नसीराबाद अजमेर में आते हैं, ये क्या करते हैं, आपके अजमेर में जो अंग्रेजों का शस्त्रागार था, है ना, वो नहीं लूटते हैं, सीधे चले जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो नसीराबाद की छावनी का तो पूरा टॉपिक मैंने बता दिया। नसीराबाद के बाद ये छावनी, ये सॉरी 1857 की आग जो है वो आगे इन सैनिक छावनियों की अगर मैं बात करूं तो कहाँ जाती है बताओ, नीमच। कहाँ चली जाएगी, नीमच। तो नसीराबाद तो पढ़ लिया, वापस बोल दो। राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ, किसने किया, 15वीं बंगाल नेटिव। साथ में कौन आ गए, किसने साथ नहीं दिया, कौन मारे गए, स्पुटिशवुड और न्यूबरी। सबसे बड़ी गलती उनकी, अजमेर शस्त्रागार, अंग्रेजों का अजमेर शस्त्रागार नहीं लूटना। फिर बताइए छावनी मंडल बोर्ड कहाँ है, डूंगजी और जवाड़ जी ने किसको लूटा, ये लीजिए नसीराबाद छावनी क्लियर। अगली कहाँ कौन सी है, नीमच। अब नीमच भी आपके क्लियर ही मान के चलो। नीमच जो है वो एमपी, नीमच कहाँ है, अगर राजस्थान के नक्शे की अगर मैं बात करता हूँ, चलिए कुछ इस प्रकार से है, ये यहाँ पे आ गई आपके नीमच, अभी नीमच, ठीक है, एमपी में। और ये आपके मेवाड़ वाला एरिया आ ही गया इधर, दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो। नीमच में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, 3 जून 1857। और वहाँ कब हुआ था, 28 के बाद 5 दिन के बाद यहाँ हो गया 3 जून। बताओ नीमच का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, और बोलो हीरा सिंह, है हीरा सिंह। मोती कहाँ था, एरिनपुरा। देखो अभी जैसे जैसे छावनियों में जाते हो वो सारे, अब क्वेश्चन क्लियर है। नीमच ने किसको लूटा, किसको लूटा, किधर से गए, शाहपुरा, टोंक और कोटा होते हुए किधर चले गए, दिल्ली की। इतना आपको पता है। किसने, किसकी आवाज को, एबॉट, किसकी, एबॉट। फिर एबॉट ने जो आपके कसम खिलाई थी उसका विरोध किसने किया था, मोहम्मद अली। ये आया हुआ है परीक्षा में, नाम पूछा जाता है इसका। अब देखिए यहाँ विद्रोह हुआ, एबॉट मारा गया। तो अभी परीक्षा में आपसे पूछ ले कि भाई एबॉट जो है वो उसका संबंध किस सैनिक छावनी से है, नीमच से। एबॉट का संबंध किससे कर दोगे, अब यहाँ से ये क्या करते हैं, जो 40 या 50 अंग्रेज अधिकारी हैं, ये नीमच से अपनी जान बचाने के लिए मेवाड़ की तरफ भागते हैं। किधर की तरफ भागते हैं, अब आप आ जाओ मेवाड़ के उस समय के महाराणा का नाम बताओ। सीधी सी बात है, वो तो हमारे ध्यान में आना ही चाहिए। कौन था, एक और बोलो, इस ये पॉलिटिकल एजेंट का नाम भी बोलो। सावर लेते हैं सबसे ज्यादा, सावर यानी नहाना का अर्थ में व्याग्रह। तो यहाँ पानी बहुत ज्यादा है, झीलें हैं, तो सावर जो था वो कहाँ था। अब यहाँ से नीमच से जो भागे आपके अंग्रेज अधिकारी वो मेवाड़ की तरफ आए। यहाँ चित्तौड़गढ़ है। अब क्या गाइड गुइड में रहा पड़ते तो वो डूंगला गांव और ये वो छोड़ दो, चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। मोटी बात ये है, चित्तौड़ पहुंचते ही इधर वाले जो आपके कौन थे, आप नाम ले सकते हो, मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह जी, ये इनको पकड़ लेते हैं यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर। फिर इधर से कौन आता है, सावर, इनको बचाता है। बचा के किसके पास ले जाता है, अब ध्यान रखें, ये स्वरूप सिंह जी इनको ले जाता है पिछोला झील। कहाँ ले गया, और पिछोला झील के अंदर बने हुए जग मंदिर और जग निवास, तो इनको कहाँ पे ठहराता है वो,
जग मंदिर। ये कई बार परीक्षाओं में झीलों से संबंधित पूछ लेते हैं कि जो विद्रोही से आपके नहीं सो अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी रक्षा किसने की थी, स्वरूप सिंह ने, उनको कहाँ ठहराया, कहाँ पे, जग मंदिर के अंदर। ठीक है, ये आपके नीमच वाली भी समाप्त। नीमच में कब हुआ विद्रोह, विद्रोह करने वाले हीरा सिंह। नीमच ने किसको लूटा, नीमच वाले किधर से गए, शाहपुरा, टोंक, कोटा होते हुए दिल्ली चले गए। यहाँ नीमच में अंग्रेज अधिकारी कौन, एबोट को किसने ललकारा, एबोट का संबंध किस छाननी से, मारा गया। यहाँ से भागे कौन, अंग्रेज अधिकारी, जो चित्तौड़ के पास पकड़ लिए गए। इधर से कौन आया, सावर छुड़ा ले गया। शरण किसने दी, शरण किसने दी, कहाँ दी, पिछोला के जग मंदिर में। ये भी आपके सैनिक छावनी समाप्त। देवली तो आप पढ़ ही चुके, देवली तो आप पढ़ ही चुके। देवली को किसने लूटा, देवली के विद्रोही सैनिक किसके साथ हो गए, बताओ, किसके, नीमच के। अब अगली आखिरी आपके सैनिक छावनी आ रही है जिसका नाम है एरिनपुरा। इसका नाम क्या है, एरिनपुरा। उस समय, अभी वर्तमान में कहाँ है, उस समय किस रियासत के अंतर्गत आता था, किस रियासत के अंतर्गत आता था आपके, हैं, जोधपुर, मारवाड़ के अंदर। तो देखिए एरिनपुरा में सबसे पहले तारीख वगैरह आपको याद करनी है तो कर सकते हो, आ सकती है 21 अगस्त 1857। तो एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ, किसने किया, अरे पूरबिया सैनिकों ने। पूरबिया सैनिक कौन सी टुकड़ी से जोधपुर, तो जोधपुर में ही था ना आपके ये जोधपुर लीजियन। अच्छा, उन पूरबिया सैनिकों के नाम बताना दो चार के, शीतल प्रसाद, शीतल, अच्छा फिर कौन आ गया, मोती, हाँ, अच्छा हीरा कहाँ, हीरा कहाँ, हीरा नीमच में, और मोती कहाँ। क्या आपने ये चीज पढ़ ली थी, पहले पढ़ ली। क्या आपने इन तीनों के नाम पढ़ लिए, क्या पूरबिया सैनिकों का विद्रोह पढ़ लिया, क्या किसी कोई नारा दिया था क्या, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों ने। अच्छा, एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, आहुआ के ठाकुर। अब देखिए आहुआ भी पाली में ही है, आहुआ भी था जो कहाँ था, पाली में, ये भी पाली में और ये भी पाली, और ये दोनों किसके अंतर्गत आ गए थे, जोधपुर के। जब जोधपुर के महाराजा, अब ये तो आपको याद हो गया होगा, कब हुआ था, पूरबिया सैनिक किससे आते थे, जोधपुर लेजियन। नाम बोलो, शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक। अब एरिनपुरा भी आपके पाली का और आहुआ भी पाली में, और पाली किस में आ गया, मारवाड़। अब आप उस समय के मारवाड़ के शासक का नाम बताइए, तखत सिंह, तखत सिंह। चलिए, पॉलिटिकल एजेंट का नाम मेक मैसन, मेक मैसन। और जब आपके ये मानो इधर आहुआ, आहुआ का ठाकुर कौन, कुशाल सिंह का पूरा नाम, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, ये आहुआ उस समय किस में आता था, मारवाड़ में। ये आपके एरिनपुरा भी किस में, मारवाड़ में। तो ये पूरी कहानी वहीं चलेगी। मारवाड़ का शासक, पॉलिटिकल एजेंट। जब मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को ये पता चला कि मेरा ही सामंत जो है वो विद्रोहियों के साथ मिल गया है, तो फिर इस तख्त सिंह ने क्या किया, अपना एक सेनापति भेजा जिसका नाम था ओनाड सिंह। क्या नाम था, और इधर एक अंग्रेज अधिकारी था मेक मैसन के साथ का, हितकोक नाम से था उसका नाम, हितकोक। ये दोनों आते हैं इधर से सेना लेकर। इधर से कौन चला, आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह। ये लीजिए, मैं कुशाल सिंह जी को ले आता हूं यहां। कुशाल सिंह के साथ में कौन, बोलो, एरिनपुरा के पूरबिया सैनिक। अरे ये तो साथ रहेंगे ना, पूरबिया सैनिक दोनों आ गए, दोनों आमने सामने हुए, दोनों ही पाली में एक जगह बिथोड़ा। जगह कौन सी थी, बिथोड़ा कहाँ, पाली में। आहुआ कहाँ, एरिनपुरा कहाँ, सारी कहानी पाली के आसपास घूम रही है। तो बिथोड़ा पे पास दोनों सेनाएं आपस में टकराई। बिथोड़ा कहाँ पर है,
पाली में तारीख याद रहे तो सबसे बढ़िया, नहीं रहे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। 8 सितंबर 1857 की कहानी चल रही है। 8 अगस्त 1857 को युद्ध होता है किस किस के बीच में? ओनाड सिंह और कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत कौन? आहुआ का ठाकुर। ओनाड सिंह था, ये किसका सेनापति था? तख्त सिंह का। तख्त सिंह का क्या था? आपके सेनापति। चलिए, युद्ध में विजय होती है किसकी? ओनाड सिंह। हितकोक भाग जाता है। अब हितकोक को था ना, याद नहीं रहता, मैं नाम ही हटा दो, कोई इतनी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता कोई नहीं। कौन मारे हो? ओनाड। अब मेरी बात सुनिए, परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे सीधा पूछेंगे बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध है। बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध है, सीधा देते हैं, बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध है। नो डाउट परीक्षा में आएगा, बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध है। यहाँ हाल ही में उल्का पिंड गिरे हैं, यहाँ हाल ही में आपके खनिज के भंडार पाए गए हैं। 1857 क्रांति से संबंधित एक ऑप्शन मानो और कोई सा भी आ जाए, हमें ध्यान रखना है बेथोड़ा नामक स्थान का संबंध किससे लोगे? 1857 की क्रांति से। किससे लोगे? 1800। और ये बिथोड़ा का कब हुआ था? 8 सितंबर 1857। अब आगे चलिए, जब इस हार का पता मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन को चलता है तो मैकमेसन क्या करता है? एक बहुत बड़ी सेना के साथ वापिस आक्रमण किस पे कर देता है? वही कुशाल सिंह पे। तो आपके कुशाल सिंह पे अब 10 दिन के बाद आक्रमण करेगा। तारीख थी 18 सितंबर 1857। जगह थी चेलावास। चेलावास भी कहाँ? तो इसको हम कहेंगे चेलावास का युद्ध। और चेलावास का युद्ध भी कहाँ हुआ? बिथोड़ा का युद्ध भी कहाँ हुआ? आहुआ भी कहाँ? और एरिनपुरा भी कहाँ? पाली। तो पूरी ये वहीं पे कहानी घूम रही है। अब देखो, ये चेलावास का जो युद्ध हुआ था, ये इसमें आया था मैकमेसन। कौन आया था? मैकमेसन अपने साथ लेके आया था पॉलिटिकल एजेंट, सॉरी एजीजी, एजेंट ऑफ क्या नाम था? गवर्नर जनरल। नाम बोलो। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अंग्रेज आ गए। इधर से अपने कौन थे? कुशाल सिंह जी। कुशाल सिंह के साथ कौन? बोलते जाना, बार बार बोलोगे तो याद अच्छा होता है। कौन थे? पूरबिया सैनिक। अगर देखें ये भी गोरा और ये भी गोरा, और अगर इधर देखें तो ये भी काले और ये भी काले। तो इस चेलावास के युद्ध को कहा गया गोरों और कालों का युद्ध। गोरों व कालों का युद्ध, ये आता है परीक्षा में भाई। गोरे और कालों का युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है? आपके चेलावास। चेलावास का युद्ध क्या कहलाता है? गोरे और कालों का। एक तरफ गोरे थे, एक तरफ हम काले थे। इसमें भी विजय किसी होती है? कुशाल सिंह। देखिए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये तो अपनी जान बचा के भाग जाता है, लेकिन मारा कौन जाता है? अब इस मैकमेसन के कटे हुए सिर को कहाँ लगा दिया जाता है? आहुआ के दुर्ग के दरवाजे पे। कहाँ लगा देता है? आहुआ के दुर्ग के दरवाजे पे। अब मैं मोटी मोटी बात बता दूं, एरिनपुरा 8 समाप्त है। अब होता क्या है, जब इस बात का पता भारत के गवर्नर जनरल, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ये पता चलता है अपना राज्यपाल हार गया, राज्यपाल ही मान लो, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो वो क्या करता है? एक बहुत बड़ी सेना, एक बहुत ही बड़ी सेना, आपके होप्स, अंग्रेज अधिकारी क्या था? होप्स। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? बस याद रहे तो ठीक है, अन्यथा इतना टेंशन मत लेना, ये होप्स है या टॉप्स है, कुछ भी होगा। मैं तो बता देता हूँ, अन्यथा मैं इतना ही बता दूँ आपको, एक बहुत बड़ी सेना भेजता है। वो किस पे? आहुआ के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। अब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को पता है कि जीतने की कोई संभावना नहीं है, सैनिकों को भी पता चल जाता है जीतने की संभावना नहीं है। तो सैनिक जो पूरबिया सैनिक थे, नाम बोलो तीनों के, शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। दो तिलक राम जी आपके आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के लगा के तिलक लेके जुआरी और सीधा दिल्ली की तरफ। सीधा किधर आ गए? अब आहुआ आपके ऊपर, अब आहुआ को पता था युद्ध का कोई मतलब नहीं है, तो आहुआ आपके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चले जाते हैं मेवाड़। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है भाई, कहाँ जाते हैं? मेवाड़। मेवाड़ में सबसे पहले वो सलूम्बर के ठाकुर के यहाँ पे शरण लेते हैं। वो परीक्षा में पूछते हैं कौन? केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह। फिर वो यहीं उदयपुर में कोठारिया, और कोठारिया के सामंत का नाम था केसरी सिंह, सॉरी जोध सिंह। क्या नाम था? इन दोनों द्वारा उसको क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। क्या दी जाती है? शरण दी जाती है। फिर आहुआ के ठाकुर जी कुशाल सिंह कुछ समय यहाँ रहते हैं, फिर अपने आप को अंग्रेजों के
हवाले कर देते हैं। अंग्रेज उनके ऊपर एक आयोग बिठाते हैं, उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। ये आयोग को क्या नाम हो? टेलर आयोग का संबंध किससे है? 1857 क्रांति से है। टेलर आयोग का संबंध किससे है? 1857 क्रांति से है। अब टेलर आयोग कहता है कि नहीं साहब, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनको बाइज्जत क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। बाकी की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो